Now, in this lecture, we will do some applications of Michelson interferometer. In the last lecture, we did the topic Michelson interferometer, and this lecture is about its application. So, the first application is measurement of wavelength of monochromatic light. कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हमारा ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, इसके अंदर क्या होगा कि जो पाथ ट्रैवल कर रही है, एक ये वाली रे और ये वाली रे जो पाथ ट्रैवल कर रही है दोनों इक्वल है, और जो M1 M2 मिरर है, ये वाला मिरर और ये वाला मिरर है, ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे रखा गया है एक दूसरे से। तो इस केस में हमें कौन सी फ्रिंजेस मिलती थी? सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती थी। अब हमने क्या किया कि ये जो M1 था इसको हमने आगे पीछे मूव किया। सपोज़ इसको हमने डिस्टेंस d से मूव कर दिया, तो जब हम इसे मूव करेंगे तो जो हमारी फ्रिंजेस बन रही है, सपोज़ हमारी ये सर्कुलर फ्रिंजेस बनी थी, दिस इज़ डार्क ब्राइट ये फ्रिंजेस बनी जब हमारा ये दोनों क्या थे? परपेंडिकुलर थे आपस में। लेकिन अब हमने हमारे मिरर को डिस्टेंस d से मूव कर दिया, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारी फ्रिंजेस भी होंगी वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो हमने सपोज़ कर लिया कि नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस जो डिस्प्लेस हो गई वो कितनी थी? m। अब ऑप्टिकल पाथ में क्या चेंज आया, उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया। सबसे पहले रे ऐसे जाएगी तो वो डिस्टेंस d कवर करेगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो d कवर करेगी, तो d + d इज़ 2d। तो 2d डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा कवर कर लिया। अब जब हमने इसको M1 डैश पोजीशन पे रखा था, मिरर को यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो इस डिस्टेंस d को कवर करने के बाद जो हमारी फ्रिंजेस थी कि पहले हमारी ये सेंट्रल डार्क फ्रिंज बन रही थी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो फिर जब हमने इसको यहाँ रख दिया तब भी हमारी फ्रिंजेस कैसी बनेगी? ऐसे ही बनेगी। तो ये कंडीशन कब होती है? जब क्या हो, हमारा जो पार्ट डिफरेंस हो वो किसके इक्वल हो? m लैम्डा के इक्वल। तो वैसे पार्ट डिफरेंस क्या था? 2d। तो 2d को हम किसके इक्वल रख सकते हैं? m लैम्डा के। तो इससे हम लैम्डा की वैल्यू मतलब वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ 2d/m। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट, कि हमें किसी ट्रांसपेरेंट शीट की थिकनेस निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वाइट फ्रिंजेस ऑब्टेन करेंगे, लाइट की फ्रिंजेस ऑब्टेन करेंगे थ्रू अ वाइट लाइट सोर्स। जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हम अब वाइट लाइट सोर्स यूज़ करके फ्रिंजेस ऑब्टेन करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि या तो इस बीम के रास्ते में या इस बीम के रास्ते में हम क्या रख देंगे? एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट रख देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जब हमने थिन ट्रांसपेरेंट शीट रख दी तो पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, जिस वजह से जो फ्रिंजेस होंगी वो क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो गई। ठीक है, जब हमने थिन ट्रांसपेरेंट शीट रखी, अब हम क्या करेंगे? जब हमारी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई तो जो हमारा मिरर था ये, इसको हम क्या कर देंगे? d डिस्टेंस से मूव कर देंगे। इस तरह मूव करेंगे कि जो हमारी थिन ट्रांसपेरेंट शीट की वजह से जो हमारी शिफ्ट आया था फ्रिंजेस में वो क्या हो जाए? ओवरकम हो जाए। कि जब हमने दोबारा से पार्ट डिफरेंस चेंज किया इस मिरर को मूव करके, तो क्या हो जाएगा? ये जो फ्रिंजेस है ये दोबारा क्या आ जाएंगी? अपनी इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी जब हमने d डिस्टेंस से मूव करवा दिया। तो इसका मतलब क्या था कि जो एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म की वजह से, उसको किसने बैलेंस कर दिया? जब हमने मिरर को डिस्प्लेस कर दिया d डिस्टेंस से, तो वो जो पार्ट डिफरेंस ऑब्टेन हुआ था थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म की वजह से वो ओवरकम हो गया ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर बाय डिस्टेंस d। अब जो पार्ट डिफरेंस आया शीट की वजह से वो क्या था? 2n-1t। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। t क्या है? थिकनेस ऑफ द शीट। 2 क्यों आया? क्योंकि पहले वो ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी, तो 2 बार उसको क्रॉस करेगी, इसलिए हमने 2 लगाया। अब पाथ डिफरेंस जो मिरर की डिस्प्लेसमेंट की वजह से आया वो कितना हो जाएगा? 2d। कि पहले वो ऐसे मूव करेगी फिर वापस आएगी, तो वो कितना हो जाएगा? 2d। अब ये दोनों पार्ट डिफरेंस क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को क्या लिख देंगे? इक्वल लिख देंगे, क्योंकि इससे जो पार्ट
डिफरेंस ऑब्टेन हुआ और जो फ्रिंजेस में शिफ्ट आया उसको किसने ओवरकम कर दिया, इसने ओवरकम कर दिया, मतलब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली, 2 से 2 कट गया, तो थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट की वैल्यू कितनी आ गई, d/n-1। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। पहले हमने क्या निकाली थी कि जो हम ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ कर रहे थे उसकी हमने थिकनेस निकाली थी। अब हम क्या निकालेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n की वैल्यू। फिर से हम क्या करेंगे, वाइट लाइट फ्रिंजेस ऑब्टेन करेंगे वाइट लाइट के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लेंगे जिसकी थिकनेस क्या है, t है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है, और इसको दोनों में से किसी एक बीम के रास्ते में रख देंगे। अब ओरिजिनल पाथ कितना था, मतलब कि जो थिन शीट थी उसमें से जब वो पास करी तो ओरिजिनल पाथ मतलब उसकी थिकनेस कितनी थी, t, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या हो गया, न्यू ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया, nt, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले ये था फिर ये बन गया, तो पाथ में इंक्रीज कितना आया वो कैसे निकालेंगे हम, nt माइनस टी, इसमें टी हमने कॉमन ले लिया, इंटू n-1। अब नेट इंक्रीज कितना आया, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट शीट को 2 बार क्रॉस करेगी, 2 वे होगा ये, तो कितना आ जाएगा, सामने 2 लग गया, तो क्या बन गया, 2 इंटू n-1 इंटू टी। अब इसकी वजह से ट्रांसपेरेंट शीट की वजह से जो हमारी फ्रिंजेस हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो हमने सपोज कर लिया कि कितनी फ्रिंजेस डिस्प्लेस हुई, m फ्रिंजेस। अब दोबारा से हमने कितने डिस्टेंस से जब हमने मूव कराया तो दोबारा से हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आनी चाहिए। उसकी कंडीशन क्या होती है, m लैम्डा। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब कि जब हम इंटरफेरेंस करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस होता है वेवलेंथ के अंदर, किसी 2 स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेवलेंथ है उसके बीच में क्या डिफरेंस होगा वो हम निकालेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जिसके अंदर 2 वेवलेंथ है, मतलब 2 लाइट कलर हैं जिसकी अलग अलग वेवलेंथ है, जिसको हम पहली क्या है λ1, दूसरी क्या है λ2। λ1 की वैल्यू कितनी है, 5890 एमस्ट्रॉन्ग, और λ2 की वैल्यू 5896 एमस्ट्रॉन्ग। अब ये जो λ1 है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू λ2 है। अब हर वेवलेंथ क्या करेगी, अपना एक सिस्टम ऑफ फ्रिंजेस बनाएगी। अब दोनों में फ़र्क क्या है, λ1 और λ2 वेवलेंथ में फ़र्क क्या है, λ2 माइनस λ1 विच इज़ 6 एमस्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है कि चाहे वो हर एक λ1 अपनी फ्रिंजेस बनाएगी, λ2 अपनी फ्रिंजेस बनाएगी, लेकिन उनकी वेवलेंथ में डिफरेंस इतना कम है कि वो हमें अपनी आइज से दिखाई नहीं देगा, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हमें वो एक ही लगेगा। उसके बाद हमने इंटरफेरोमीटर को इस तरह से सेट कर दिया, मतलब m1 को m2 के परपेंडिकुलर रख दिया, इस तरह से हमने इसको सेट करके रख दिया कि हमें क्या मिले, इस तरह की सर्कुलर फ्रिंजेस मिले जिसका कॉन्ट्रास्ट क्या हो, गुड हो, कि जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही हो वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी हो और जहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रही हो वहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी हो। अब हम क्या करेंगे, स्लोली इस m1 मिरर को क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब हम इसको स्लोली मूव करेंगे तो जो ये जो फ्रिंजेस है इसका जो कंट्रास्ट होगा वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम मूव करेंगे कंट्रास्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस d के ऊपर, सपोज हमने d डिस्टेंस से इसको मूव कर दिया, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस d के ऊपर हमें दोबारा से क्या मिल जाएंगी, यही फ्रिंजेस मिल जाएंगी जो हमें m1 पोजीशन पे मिली थी। वही फ्रिंजेस हमें d डिस्टेंस कवर करने के बाद m1 डैश पोजीशन पे वही सेम फ्रिंजेस मिल जाएंगे, सेम सर्कुलर फ्रिंजेस मिल गई। तो पाथ डिफरेंस कितना था, 2d का। अब जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसके लिए कंडीशन कितनी होती है, n λ1। अब ये पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए है, ठीक है, पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगी कंडीशन, n λ1, और दूसरी ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, n+1 λ2, ठीक है। अब एक पार्ट डिफरेंस ये है, एक पार्ट डिफरेंस ये है, और ये एक पार्ट डिफरेंस ये है, तो हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लेंगे, 2d इट इज़ इक्वल टू n λ1।
तो जब हमने 2D इक्वल्स टू n लैम्डा 1 कर दिया तो हम इससे हमने n की वैल्यू निकाल ली, जिसको हमने इक्वेशन 1 पुट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, सेकंड कंडीशन लेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, n लैम्डा 1 इट इज़ इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा 2। तो हमने सेकंड कंडीशन ले ली। अब ये लैम्डा 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उधर ले गए इसको, तो हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू ये आ गई। अब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा 2 अपॉन n। अब n की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई। अब सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2 को हमने इसके मतलब लैम्डा 1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा 2, तो ये क्या हो सकता है, लैम्डा का स्क्वायर हो सकता है। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा स्क्वायर। तो अब ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, चेंज इन द वेवलेंथ विच इज़ डेल्टा लैम्डा। सो चेंज इन द वेवलेंथ इज़ लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2d। मतलब दो वेवलेंथ के बीच का जो डिस्टेंस, दो वेवलेंथ के बीच का जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2d के। अब हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर को और कहाँ पे यूज़ किया था, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, जहाँ पे हमने प्रेजेंस ऑफ ईथर को दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया था, नल रिजल्ट आया था, मतलब कोई ईथर नहीं होता, जिस वजह से कौन सी थ्योरी हम का बर्थ हो गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर।